जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा नीप करोरी महाराज के साथ में रहे और बाबा के जब साथ में रहे, बाबा के दर्शन किए हैं, तो एक समय ऐसा भी आया इन दादा के ऊपर कि ये पागल भी हो गए। आप आज जिनको देख रहे हैं ये है प्रभु दयाल शर्मा जी, पिता समान मेरे हैं और बाबा महाराज के साथ रहे, बाबा महाराज के कृपा पात्र। और इन्होंने ही लिखा है, जय जय नीब करोरी बाबा, कृपा करो आवे सद्भावा। ये जो बिना चालीसा है दादा ने ही लिखा है। आज दादा मिल गए तो कुछ छोटी छोटी क्लिप हमने बनाई है, समय नहीं था ज़्यादा, जितना समय मिला उस समय में क्लिप बनाई है, आप सब सुने दादा क्या कह रहे हैं, बड़े प्रेम से सुनना, क्योंकि ये तो बाबा के विशेष दूत हैं, कृपा पात्र हैं बाबा के। आइए दादा से क्या बातें हुई बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये अनमोल वचन आपको अति दुर्लभ है मिलना। तो जय सिया राम आपकी। लेकिन हर बार ये लगता है कि दादा की एक कथा नई बनाएं और नई वाली कथा दादा की अवश्य डालें। तो हुआ और डालते इसलिए क्योंकि जो आपसे हम ले रहे हैं खजाना, ये खजाना सबके पास धरोहर के रूप में रहेगा दादा। तो ऐसा है कि मेरी जिज्ञासा तो थी जी, वो प्यास थी, आध्यात्मिक प्यास थी जी। महाराज जी की दर्शन हुए जी, उनका साक्षात्कार हुआ हृदय में जी। तो देखिए एक तृप्ति तो हुई मुझे, हम्म, लेकिन मेरी जो आध्यात्मिक प्यास थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब ये तो सब कुछ दे सकते हैं और मैं क्या चाहता था ये भी मैं नहीं कह सकता। मैं बताना चाहता हूँ लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ आपको, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ आपको कि मैं क्या चाहता था। मेरी चाहत और बढ़ गई कि वो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, यानी मेरे पास शब्द नहीं है और मैं एक्सप्लेन कर भी नहीं पा रहा हूँ उसको। तो अब इस बीच में जा रहा हूँ महाराज जी के पास आ रहा हूँ। एक मेरे मित्र थे जी, मेरे पड़ोस में, उनके यहाँ श्रीमद् भागवत कथा माँ भागवत की पढ़ाई होती थी, उनके पिताजी पढ़ाते थे। उनके पिताजी के पढ़ाए हुए एक शिष्य आए थे, वो कुछ जानते थे ज्योतिष में या वैसे कुछ सिद्धि थी उनको, मुझे नहीं मालूम। तो मैं उनके घर में उनसे मिलने गया तो उन्होंने उनसे कहा कि इनको कुछ बताइए मुझे कुछ बताने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम क्या पूछना चाहते हो। पहले तो कहा कि तुम फूल का नाम बताओ, किसी फूल का नाम बता दिया मैंने। उसके बाद उन्होंने अपनी स्लेट पर लिखना शुरू कर दिया। स्लेट पर लिखने के बाद मैंने ये क्या लिख रहे हैं, कुछ बताएंगे शायद लिख करके फूल का। तो वो उसके बाद स्लेट रख दी उन्होंने और कहा अब तुम क्या पूछना चाहते हो। सवाल पूछे मुझसे, मैंने कोई नहीं भी पूछना चाहो तो भी कोई ना कोई सवाल तो होता ही है जी। वो सवाल रख दिया मैंने कि और क्या पूछना चाहते हो, और क्या पूछना चाहते हो। 10-12 सवाल उन्होंने पूछ लिए जी, पूछ लिए। उसके बाद स्लेट निकाली अपने और उसमें वो सब सवाल लिखे हुए थे जो मैंने पूछे थे जी। अब वो एक एक का जवाब दे रहे हैं और सबसे पीछे बोले कि एक आपका गुप्त सवाल है वो भी नहीं बताए क्या सवाल है जी, कि वो 1 साल में पूरा होगा आपका। उसका जवाब भी दे दिया पर ये नहीं बताया तुम्हारा सवाल क्या है, वो भी नहीं कह पाए। समझ लीजिए बात जी। अब 1 साल बाद मैं कैशियर था ITI में, तो डिडक्शन होता था पे से 5 रुपये महीने जी, पोस्ट ऑफिस में RD अकाउंट, वो जमा करने के लिए गया हुआ था। पोस्ट ऑफिस वृंदावन में चौराहे पर है जी। वहाँ पेड़ था पीपल का, अब नहीं है। और पोस्ट ऑफिस की भी सूरत बदल गई है अब तो। मैं उस पेड़ के नीचे पहुँचा हूँ, जैसे ही वो जो मेरी इच्छा थी वो सेटिस्फेक्शन हो गया। दूसरे दिन जब महाराज जी के पास मैं गया तो तेरा काम हो गया। वृंदावन आश्रम में ही? ये वृंदावन आश्रम, वृंदावन की बात है। जी जी। अब मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ आपको, बताना चाहता हूँ पर बता नहीं पा रहा हूँ आपको। जी। वो लिख रहा है
तुम हो विष्णु राम श्री कृष्णा विचरत पूर्ण करण मम तृष्णा। वो मेरी तृष्णा क्या थी? आध्यात्मिक प्यास थी। जी। और वो प्यास और बढ़ गई महाराज जी से मिलकर के, तो वो फिर प्यास तब बुझी है। उसके बाद मैं विक्षिप्त हो गया हूँ, नींद उड़ गई है खुशी में कि जाने क्या मिल गया मुझे, पागल का नहीं इलाज हुआ। उसके बाद अनमोल खजाना मिला। हाँ, वो उसी में तो पागल हो गया जी। अरे भाई, भौतिक संपत्ति मिल जाए तब पागल हो जाता है जी, सही बात। बिल्कुल बिल्कुल साहब। और ये घटना कौन से सन की होगी दादा? की पता नहीं है भैया, बाबा ये 69 की बात है। 69। और मुझे जो मालूम है कि मुझे छुट्टी लेनी पड़ी 4-6 महीने की। जी। तो वो कोई संशय करे तो मेरे सर्विस रिकॉर्ड देख ले, ITI आगरा जा करके। आपकी बात पे जो संशय करेगा वो तो महामूर्ख होगा। आपकी बात पे संशय क्या? और उस समय वृंदावन में था ही, तो सर्विस तो जाके रिटायर होता है वहाँ मिल जाएगी आपको। जी। और वो जब उनको मालूम पड़ी प्रिंसिपल को कि बाबा जी का वो है चेतक सब उनका, तो उसने ये कह दिया था कि मैं जितनी छुट्टी चाहिए उतनी छुट्टी दो। और उसने दी थी छुट्टी साहब। जी। मेहरबान थे, जी। संत की कृपा थी। बिल्कुल। और दादा मंगलवार को सुंदरकांड होता हमने सुना गोकुलपुरा में। मंगलवार को नहीं होता है, पहले इतवार को होता है हर महीने। इतवार को? पहले इतवार को शाम को 4 बजे से 3 और 4, मैं 3 बजे पहुंच जाता हूँ करीब। जी। और व्यवस्था भंग हो गई थी, बाबू ने लगाई थी जी। मंडली करने के लिए, तो फिर बंद हो गई उनके बाद। जी। और मैंने उनसे भी निवेदन किया दामाद महोदय से। जी। तो उनके आश्रम में तो कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी। और जो मुझे उन्होंने की थी तो क्या वो अपनी जेब से देते थे? जी। वो सब आश्रम से ही खर्चा बिल्कुल होता। आश्रम का ही। फिर मैंने व्यवस्था की वहाँ, जी। वो चल रही है। वो गायन वादन उन्होंने बंद भी कर दिया। एक सज्जन ने कहा था कि हम 2 रुपये देंगे 1000, उसे मिले नहीं, वो उसने बंद कर दिया। महीने में एक बार होता है दादा? महीने में एक बार होता है। तो इसमें अगर हम सहयोग करना चाहें? हाँ करिए, लाइए, क्या दे रहे हो? आप हमें जो सेवा बताएंगे वो सेवा नहीं, ऐसा हर होता- महीने की। बस ज़्यादा नहीं हम करना चाहते। 31 रुपये पेमेंट हो रहा है उसको, बंडली आती है। जी। पहले वो 2192 ठहरा था। जी। और वो जो एक बाकी हैं ताजगंज के, उन्होंने कहा 1000 रुपये मैं दूंगा। जी। मैंने चलो मैं बियर करूंगा। उसने 1000 रुपये दिए नहीं। जी। और मैं उतना देता रहा था। तो फिर उसने बंद कर दिया ना। मैंने जी। तुम आओ, अकेले आओ, बताओ तो सही है, मैं बातचीत तो करो। बिल्कुल करो। मेरे कि कोई आया नहीं, आया गायन वादन की कोई जरूरत नहीं है, तुम आओ, तुम वैसे ही पाठ कर जाओ। तो उसको बुलाया, 1100 रुपये दिया। मैंने कि तुम क्या चाहते हो बताओ? कि साहब 3100 रुपये से काम चलेगा, क्योंकि वो लाउड स्पीकर वाला का पैसा ज़्यादा हाँ वो लेते हैं, वो ज़्यादा पैसे मांग रहा है। ज्यादा मांगते हैं तो वो लोग। 3100 रुपये उसको किए। जी। और फिर भी बहुत सस्ता दादा। जो हम नीप करोरी धाम में करते हैं ना सुंदरकांड, हाँ, उसका खर्चा है 6000 रुपये। कितना? 6000? 6000। 2000 साउंड वाले का, हाँ, 3000 साज वालों का जो बजाने वाले आते हैं। 31 रुपये दे दें और सामान सब उसका। और मेरे यहाँ अपने यहाँ व्यक्तिगत रूप से मैंने बुलाया था तो 5000 रुपये दिए थे। मेरे यहाँ जी। भजन संध्या थी, जी। 81 का अध्यापन था। जी। तो शायद आपको तो इनवाइट किया था, आपको मालूम नहीं नहीं किया था, फिर किया क्यों नहीं था, मैं पहुंचे? आ नहीं पाया था। हाँ, जा नहीं पाए। मैं कहीं अब दादा मुलाकात आया कब था। होगी? मेरी मुलाकात तो ऐसे उस समय महाराज जी वृंदावन में तो होगी वो आएंगे नहीं अनंत चौदस में? नहीं, अब नीप करोरी में कर रहे हैं कार्यक्रम। 17 तारीख के अनंत चौदस है। नीप करोरी में कर रहे हैं दादा कार्यक्रम, अच्छा, सुंदरकांड और भंडारा। उसी दिन? हाँ उसी दिन। उस दिन अब जितने भी कार्यक्रम हैं दादा, हाँ, प्रयास यही है कि किला घाट और नीप करोरी में करें। बाबा का बर्थडे भी अच्छा, किला घाट पे भोग लगाया और नीप करोरी धाम में चलो प्रसाद बांटा। वो भले हो कहीं भी वजह। हाँ अरे घर पे करो कोई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बाबा की कृपा है कि मैं नहीं जा पाऊँ तो मैं तो कहता हूँ घर पे कर लो भैया। बिल्कुल घर पे करो आप। तो बहुत अगली, कैसी बात लगी मेरी आपकी? बहुत बढ़िया। बहुत ये आनंद मैंने अभी तक वही नहीं है ये बात। हाँ ये प्रसंग आपने कभी नहीं बताया, ये नहीं, पहली बार। मैं बताना चाहता हूँ पर बता नहीं पा रहा हूँ।
मैं बता दी आपको नहीं स्मार्ट था। बाकी तो आपके सारे प्रसंग बाबा महाराज से जुड़े हुए। अच्छा बता नहीं पा रहा हूँ आपको क्या है। जी तो मेरी बात पूरी हो गई कि नहीं। जी तो उसने ऑफिस में कहा कि देखो ये कोई कोठी बंगला नहीं चाह रहे हैं, जी कार कोठी नहीं चाह रहे हैं, और वो भी बता नहीं पाया कि मैं क्या चाह रहा हूँ। और फिर बोला कि तुम लगे रहो। जी सुना था, बता वो भी नहीं पाया। जी 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 ये तो कह गया कि ये कोठी बंगला नहीं चाहते हैं। बता वो भी नहीं पाए। जी